आप लोग बख्शी आनंद बख्शी साहब के 95th बर्थ एनिवर्सरी पे आए और मुझे सौभाग्य मिला है, ये मेरा सौभाग्य है, कई जन्मों के पुण्य होंगे जो मुझे इस जन्म में मिला है कि मुझे उनके 95th बर्थ एनिवर्सरी पर मेरी 2 किताबों को इनॉग्रेट करवाने का मौका मिला है आद्विक प्रकाशन से और राकेश आनंद बख्शी सर के खुद अपने हाथों से। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रही बात किताब लिखने की, तो गानों के बारे में कि मैंने 10 गाने और यही स्पेसिफिक गाने कैसे चुने, तो बेसिकली मैंने गाने नहीं चुने थे। बेसिकली होता क्या है कि जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं और मेरा जैसे एक दिन में कई सारे पहर होते हैं ना, तो जैसे जब ब्रह्म मुहूर्त होता है दिन का, तो जब मेरे जीवन का ब्रह्म मुहूर्त था, मतलब जब मैं शायद 5 या 6 साल की रही होंगी, जब से मैंने होश संभाला है, तो मेरे घर में हमेशा मेरी आँख खुलने के पहले मेरे पापा कैसेट लगा देते थे। कहीं रामचरितमानस चल रहा है तो उसमें श्री राम के बाल्यकाल की बातें चल रही हैं, फिर उसके बाद मैं सुन रही हूँ श्री कृष्ण जी के भजन जो आनंद बख्शी के बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया का करे यशोदा मैया, बड़ा नटखट है रे। तो आप सोचिए कि जीवन में जो आध्यात्मिकता है वो गानों से आ रही है। और रामचरितमानस तो मुझे उतनी मेरी बुद्धि नहीं थी जो मुझे समझ में आ जाए, लेकिन आनंद बख्शी साहब के गाने सिर्फ यही नहीं, उसमें बहुत सारे गाने, मतलब वो गाने इस तरीके से लिखते हैं ना कि पात्र, एक बहुत ही यूनिक सा गाना है जिसमें उन्होंने सत्यभामा और रुक्मिणी की कहानी बताई है। जी एग्जैक्टली सर। तो उसमें उन्होंने कैसे दिखाया है कि जो सत्यभामा है उनको दम्भ है, मतलब घमंड है, और रुक्मिणी जो है ये मतलब सत्यभामा जो है वो अग्नि की तरह ज्वलंत है और रुक्मिणी बिल्कुल पानी की जैसी। तो उनका सत्यभामा के भी पानी बनने तक का सफ़र को आनंद बख्शी साहब ने गाने में बताया। और 9 मिनट का गाना है, आप उसे प्लीज़ सुनिएगा। वो कन्हैया ओ कन्हैया कोई मुरली की तान सुना दे, मेरे तन मन में आग लगा दे कन्हैया, मैं ही तो ये देखूं सावरिया, मैं ही सुनूं बस तोरी बांसुरिया, मैं ही तो ये देखूं सावरिया। अब ये सत्यभामा ही कह रही हैं कि मैं ही चाहती हूँ कि मैं ही आपको देखूं और मैं ही उसकी अधिकारी बनूं कि मुझे ही आपकी बांसुरी सुनाई दे, कोई और क्यों सुने। अगर रुक्मिणी आपकी पत्नी है भी तो भी मेरा अधिकार है। तो उसमें मतलब बड़े ड्रामेटिक तरीके से आनंद बख्शी साहब ने इवन नारद मुनि का उसमें आया है, बहुत अमेजिंग है। मतलब आप कह लीजिए कि इंटरेस्ट कहाँ से पैदा होता है गानों में। तो बेसिकली जीवन में क्या होता है कि आपको अच्छे गाने सुनने का अवसर मिलता है। तो ये क्रेडिट तो मम्मी पापा को जाता है कि उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे गाने सुनाए बचपन से। और पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, मैंने पढ़ लिया बस। मतलब मैंने बेसिकली क्या था कि मुझे एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था, और वो भी इसलिए, पहला तो यूनिफॉर्म पहनेंगे और दूसरा गाने को मिलेगा, ठीक है, कि वहाँ पे पार्टीज़ होंगी तो मैं तो गाना गाऊंगी, मुझे ये था हर वीकेंड पार्टीज़ होती हैं तो मुझे गाना गाने को मिलेगा, और ऑफिसर को कौन मना करेगा कि नहीं तुम नहीं गा सकते, बस। तो ये चीज़ है कि यहाँ से गानों का जो सॉन्ग सिलेक्शन होता है वो आता है। फिर गाने में बहुत सारी मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि मतलब इसी गाने में मेरा दिमाग बार बार जा रहा है, क्योंकि वो बहुत कच्ची उम्र से ये गाना मन में दिलो दिमाग में बसा हुआ है कि बख्शी साहब ने कैसे बोला भी रुक्मिणी को कि सत्यभामा जी को बोला कि जाके रुक्मिणी से पूछो। जब उन्होंने ना नारद जी ने बोला एक उपाय करेगी, अपने पति का दान करेगी, तो वो कहती कैसा दान, तो कहते हैं कि एक तराजू में आप कृष्ण को बैठाइए और एक तराजू में सोना। तो वो कहती वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तो लूँ। और फिर नारद जी हंसते हैं, नारद जी तो अंतर्यामी, उनको पता है। तो फिर वो
होती है ये चीज़ कि आप जीत जाएंगे। अगर आपके पास उतना सोना हुआ तो आप डेफिनेटली जीत जाएंगी और कृष्ण आपके ही हो जाएंगे। वो कहती है मुझे उपाय बताइए नारद जी कि कृष्ण मेरे हो जाए। तो फिर पूरे नगर का सोना खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद जो कहानी होती है कि अब कृष्ण जो है वो गुलाम हो गए और सत्यभामा का सारा सोना नगर का, उनका अपना सोना सब चला गया। और उसमें आनंद बख्शी साहब ने इतना अच्छा लिखा है, सुनो सुनो ओ जाने वालों है ये सस्ता माल उठा लो, सुनो सुनो ए जाने वालों है ये सस्ता माल उठा लो, सबके मन की आस में बेचूं, कैसा सुंदर दास में बेचूं, जीवन की नैया का खिवैया जिसका नाम है कृष्ण कन्हैया, जिसका नाम है कृष्ण कन्हैया। और यहाँ पे भूल का एहसास होता है, फिर वो माफ़ी मांगते हैं कि मेरी नगरी नगरी मेरे कृष्ण को मत गुलाम की तरह घुमाओ, क्योंकि पूछेंगे लोग कि कृष्ण कैसे दास बन गए, तो सब कहेंगे कि सत्यभामा की नादानी की वजह से। और फिर वो बोलते हैं कि जाके रुक्मिणी से इसका आप उपाय पूछो। तो रुक्मिणी भी कहती है कि ना काया से ना शक्ति से भगवन मिलते हैं भक्ति से। कह रहे हैं कि आप चाहे कितने भी सुंदर हैं, मैं मानती हूँ कि आप सुंदर हैं सत्यभामा, आप डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल, आपके पास शक्ति भी है, लेकिन भगवान ना शक्ति और सुंदरता से आपके बस में नहीं आएंगे, वो तो आपकी भक्ति से, सच्ची भक्ति से आएंगे। और वो कह रही हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। मैं भी चाहती हूँ कि कृष्ण मेरे ही हो जाए, लेकिन कृष्ण तो सारे जग के स्वामी हैं, उनको वश में करवाना बहुत मुश्किल है। और फिर बाद में होता क्या है कि कृष्ण को फिर तराजू में बैठाया जाता है, लेकिन सच्चे मन से ना एक तराजू में सोना नहीं, तुलसी का पत्ता रख देते हैं और फिर कृष्ण ऊपर, और सॉरी वही आप समझ जाइए, मैं कंफ्यूज हो गई। तो वही कृष्ण मतलब वो एक भक्ति भरे दिल से तुलसी का पत्ते से कृष्ण भगवान हो गए भक्त के अपने। तो आनंद बख्शी साहब ने, अब देखिए मैंने ये गाना ना शायद 15 दिन पहले सुना था और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बात करूँगी, लेकिन मैं सोच के नहीं बोल रही, वो चीज़ें अपने आप हो रही हैं। तो क्योंकि दिमाग में इस तरीके से बैठा हुआ है ना, तो मुझे बहुत वो प्रभावित लग रहा है कि बख्शी साहब कैसे कहानियों के ज़रिए, और अगर आप छोटे से अपने बच्चों में ऐसे संस्कार भी डालेंगे ना, तो गाने के थ्रू बच्चों में संस्कार दिए जा रहे हैं, बख्शी साहब के गानों के थ्रू। और ये जो 10 गानों की बात हो रही है, मैंने गाने नहीं चुने, मेरे लाइफ में वैसे वैसे सिचुएशंस आई तो मुझे लगा वाह यार ये गाना तो बड़ा सही है। और जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो मेरे दिमाग में इस मोमेंट को मैंने इमेजिन किया था 2 दिन पहले, और फिर वो गाना मैंने सोचा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। तो वो गाना आनंद बख्शी साहब ने लिखा था साया के लिए। और ऐसा है कि ये जो ओकेजन है बख्शी साहब का 95th बर्थ एनिवर्सरी और बुक्स का जो इनॉग्रेशन है, ये किसी त्यौहार से कम नहीं लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि धरती के लोगों ने पूरा मिल के किया और आसमान से भी देवताओं का आशीर्वाद है ये, और ये ओकेजन ऐसे हो रहा है। तो इसमें बख्शी साहब ने ये गाना है, मैं आपको बताती हूँ, मैं उनके लाइंस के साथ कोई गलती नहीं करना चाहती, बिकॉज लिरिसिस्ट बहुत सोच समझ के लिखते हैं ना, तो मैं गलत नहीं गाना चाहती, इसलिए मैं तो ये जो ओकेजन है बेसिकली कि वो मेरे लिए भी है कि मैंने कभी ज़िंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था, तो मैं अपने दिल की जो भावनाएं मैं वो व्यक्त करना चाहती हूँ, और उसके साथ मैं अंत करूँगी। तो फूलों को तो खिलते देखा था, कांटे भी आज तो खिल गए, लोगों को तो मिलते देखा था, ये धरती आसमां मिल गई, आया है पहली बार किस्मत पे एतबार, रुत मस्त मस्त ये दिन ये वक्त, मौसम ने क्या जादू किया।
देखी है पहली बार आँखों ने ये बहार, रुत मस्त मस्त ये दिन ये वक्त, मौसम ने क्या जादू किया, दिल चुरा लिया साथिया। बस यही है मेरी किताब की कहानी कि जो जो जैसा क्षण आता है वैसे गाने आते हैं, और लकीली आनंद बख्शी साहब के ही गाने आते हैं, क्योंकि वो शब्द इतने आसान है ना कि हम रिलेट कर पाते हैं। मतलब इवन 3 साल 4 साल का बच्चा समझ जाएगा। और अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही तो बख्शी साहब खुद आपकी उंगली पकड़ के आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, वही चीज़ हुई है मेरे साथ। बस अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।